नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर बहुत ही जानदार बहुत शानदार कंटेंट मैं आपके बीच में लेकर दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि स्प्लिट एसी क्या, एयर फ्लो सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी स्प्लिट एसी होती है यह अभी 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। जो हमारी स्प्लिट एसी होती है यह अभी 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसका पहला सिस्टम क्या था, मैकेनिकल सिस्टम। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और तीसरे का मैं प्रैक्टिकल लेके आया हूं, तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। और एयर फ्लो सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, उन पार्टों का कार्य क्या होता है, इसकी पूरी कार्य प्रणाली को विस्तारपूर्वक समझिएगा। तो आइए अपने वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो फाइनली आपके सामने हमने इंडोर को लाया है और इंडोर में ही वो सारे एयर फ्लो सिस्टम लगे होते हैं। तो आइए इंडोर को सारे पुर्जे पुर्जे को खोल के और एयर फ्लो सिस्टम के पार्टों से आपको पहले परिचय कराते हैं, फिर वो क्या कार्य करते हैं उसके बारे में बताते हैं। आज का जो मेरा वीडियो होगा ये बच्चों के बीच में आप देख पा रहे होंगे, बच्चे तमाम है लेकिन कुछ बच्चों को हमने लेके आया है ताकि बच्चों के बीच में मैं आपके सामने इस पूरे प्रैक्टिकल को दिखाऊंगा। जी दोस्तों, तो मेरा एयर फ्लो सिस्टम आपके सामने खुल चुका है। जैसा कि आपको पता है कि स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी हो, दोनों में एयर फ्लो सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3। जिसका पहला पार्ट क्या होता है, ब्लोअर फैन मोटर। क्या होता है, ब्लोअर फैन मोटर, जो कमरे में ठंडी हवा फेंकता है। वो कहां पे, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। ये मेरा पार्ट नंबर 1 है, ब्लोअर फैन मोटर। थोड़ा सा लाइट को ऊपर कर दीजिएगा, थोड़ा सा कैमरे को सामने करिएगा, रोशनी यहाँ पे है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लोअर फैन है और ये उसका मोटर होता है। ये ब्लोअर फैन मोटर कितने एचपी का होता है, 1/4 का या 1/6 एचपी का होता है। ये हमारा अंदर देख पा रहे होंगे आप, ये ब्लोअर फैन मोटर है। ये पहला पार्ट है। थोड़ा सा ग्रिल को बाहर कर दीजिएगा, ग्रिल को बाहर निकाल दीजिएगा। ये हमारा फैन मोटर हो गया। फैन मोटर की हमारी पत्तियां हैं जिसे ब्लोअर फैन कहते हैं, मतलब इसे ब्लोअर फैन मोटर और इसे फैन मोटर कहते हैं। ये क्या करता है, एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर ग्रिल के माध्यम से बाहर फेंकता है। ग्रिल कहां लगा होती है, इसके सामने यहाँ पे ग्रिल लगी थी, ये ऐसे ग्रिल लगी थी, ऐसे ग्रिल लगी थी, जिससे यहां से कमरे में आसानी से यहां से हवा प्राप्त होती है। तो हमारा पार्ट नंबर 1 क्या था, ग्रिल, माफ करिएगा, ये ब्लोअर फैन जो एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर गैलरी के माध्यम से कमरे में फेंकता है। अब आइए एयर फ्लो का दूसरा पार्ट क्या होता है, स्विंग मोटर। क्या होता है, स्विंग मोटर, उससे आपको परिचय कराते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हमारी ग्रिल है जहां से हवा निकलता है, लेकिन स्विंग मोटर कहां है, ये हमारा स्विंग मोटर है। ये छोटा सा मोटर है, परंतु यह भी 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से कार्य करता है। लेकिन अब ये कीटों पे आ गया, इसलिए ये कम वोल्टेज पे काम करता था। जो पुराना वाला स्विंग मोटर था जिसमें 2 तार थे न्यूट्रल व फेज के, उसको डायरेक्ट 220 वोल्ट की लाइट, मतलब न्यूट्रल व फेज से कार्य करता था। लेकिन अब क्या हो गया कि पीसीबी में जो भी हमारा सिस्टम काम करते हैं वो डीसी लाइट से काम करते हैं, और जब दुनिया का कोई पार्ट डीसी लाइट से काम करेगा तो कम वोल्टेज पे काम करेगा। तो ये हमारा फाइनली क्या है, स्विंग मोटर क्या करता है, यह एसी की ग्रिल को एक बार ऊपर करता है और दूसरी बार नीचे करता है, जिससे स्प्लिट एसी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से फैलती रहती है। अब हमारा एयर फ्लो सिस्टम का तीसरा पार्ट क्या है दोस्तों, ग्रिल। तीसरा पार्ट क्या है, ग्रिल, जिसके द्वारा कमरे में आसानी से हम हवा को प्राप्त करते हैं। तो ये रहा हमारा तीनों पार्ट। पहला एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। पहला क्या था, ब्लोअर फैन जो कमरे में ठंडी हवा फेंकता है। दूसरा क्या था, स्विंग मोटर जो एसी की ग्रिल को, अर्थात स्प्लिट एसी की ग्रिल को एक बार ऊपर करता है दूसरी बार नीचे करता है, जिससे एसी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से फैलती रहती है। अब अगला पार्ट क्या था हमारा एयर फ्लो सिस्टम का, नेक्स्ट पार्ट मतलब तीसरा पार्ट क्या था, ग्रिल थी। ग्रिल क्या करती है, इसके द्वारा कमरे में हम ठंडी हवा को आसानी से प्राप्त
करते हैं। तो ऐसी ऐसी बेहतरीन और लेटेस्ट जानकारी को पाने के लिए मेरे चैनल पे आप ऐसे ही लगातार बने रहेगा। और यदि हाँ मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।